अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की। आप जानते ही हैं, ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां हम लेके आते हैं इतिहास के कुछ ऐसे आवश्यक फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ सेशन के एंड में हमारे पास होंगे कुछ जरूरी क्वेश्चंस भी विच विल बी बेस्ड ऑन टुडेज फैक्ट्स। आप अवश्य ही इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए दोस्तों, और इनके उत्तर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। तो आइए अब शुरुआत करते हैं 4 फरवरी अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी आवश्यक ऐतिहासिक फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट हमारा संबंधित है वर्ष 1920 के साथ, व्हेन फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आर नारायण वाज बोर्न। कोचेरिल रमन नारायण एक भारतीय डिप्लोमैट, एकेडमिक और पॉलिटिशियन थे who had served as the 9th vice president of India from 1992 to 1997, और इसके पश्चात he also served as the 10th president of India, that is from 1997 to 2002. In the country's general election of 1998, he became the first Indian president to cast his vote while still holding the office of president. उन्होंने जापान, यूनाइटेड किंगडम, थाईलैंड, टर्की, चाइना और संयुक्त राज्य अमेरिका में राजदूत के रूप में भी कार्य किया, और नेहरू के द्वारा इन्हें देश का सर्वश्रेष्ठ राजनायक कहा गया था। इनके tenures as Indian ambassador to China was the first such high-level diplomatic posting in China after the 1962 सीनो-इंडियन वॉर। यहाँ ये भी आप याद रखिए इस संदर्भ में फ्रेंड्स कि भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम तो हम सभी जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन दूसरे कौन थे भारत के राष्ट्रपति? तो दूसरे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि पहले उप राष्ट्रपति भी थे, और तीसरे राष्ट्रपति भारत के थे जाकिर हुसैन जी। और यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि तीनों ही ये व्यक्ति भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। विद दिस अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो कि संबंधित है वर्ष 1922 के साथ, व्हेन लीजेंडरी हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित भीमसेन जोशी वाज बोर्न। अर्थात आज ही के दिन महान हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी का जन्म हुआ था। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी एक भारतीय वोकलिस्ट थे फ्रॉम कर्नाटका who had specialized in the हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन। उन्हें गायन के ख्याल के प्रोपोनेंट के रूप में याद किया जाता है। साथ ही भक्ति संगीत अर्थात भजन और अभंग में भी इन्होंने बहुत लोकप्रियता हासिल करी थी। भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किरण घराने के परंपरा से संबंधित हैं, और भीमसेन जोशी was instrumental in organizing the Savai Gandharva Music Festival annually as a homage he paid to his guru पंडित सवाई गांधर्वा। वर्ष 1998 में इन्हें संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया, which is the highest honor presented by the संगीत नाटक एकेडमी, एंड इन 1985 इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 1999 में ये पद्म विभूषण के प्राप्तकर्ता भी बने। इसके बाद उन्हें 2009 में भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया। इस संदर्भ में दोस्तों ये भी आप अवश्य याद रखिए कि एमएस सुब्बलक्ष्मी वाज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवॉर्डेड विद भारत रत्न अवार्ड। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज का अगला फैक्ट, एंड दिस इज एसोसिएटेड विद 1938 व्हेन एक्सपोनेंट ऑफ कथक डांस बिरजू महाराज वाज बोर्न। ब्रिजमोहन मिश्रा, जिन्हें लोकप्रिय रूप से पंडित बिरजू महाराज बुलाया जाता है, is an exponent of the Handiya, Allahabad, Kalka Binda Din घराना of कथक डांस in India। इसके अलावा वह एक लोकप्रिय हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन और वोकलिस्ट भी हैं।
उन्होंने भारत के प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर्स लच्छू महाराज और शंभू महाराज से प्रशिक्षण प्राप्त किया था और उनके द्वारा प्राप्त किए गए कई पुरस्कार हैं उनकी इस विशेष कला के लिए, जैसे कि द सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड उन्होंने जीता था और पद्म विभूषण पुरस्कार से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। इस संदर्भ में अगर कथक नृत्य के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करें तो ये तो आप जानते ही हैं कि कथक इज वन ऑफ द 8 मेजर फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस और इसका संबंध उत्तर भारत से है, खास तौर पे उत्तर प्रदेश से। और कथक इज वेरी यूनिक फॉर्म ऑफ डांस क्योंकि इसमें दोनों ही हिंदू और मुस्लिम घरानों और कल्चरल एलिमेंट्स का एक फ्यूजन देखने को मिलता है। इस नृत्य शैली के 3 और बहुत प्रसिद्ध घराने हैं, जैसे कि जयपुर, बनारस और लखनऊ घराना। अब यहाँ ये भी जल्दी से देख लेते हैं कि और कौन है इस कथक डांस के फेमस प्रोपोनेंट्स इन इंडिया। तो यहाँ कुछ विशेष नाम हैं सितारा देवी का, चित्रेश दास का, शोभना नारायण, कुमुदिनी लाखिया, दमयंती जोशी। इस संदर्भ में एक छोटा सा फैक्ट और आप याद रखिए दोस्तों कि द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस, जिसे कथक केंद्र भी कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर में स्थित है। और अब आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट, which is associated with 1974 when eminent Indian physicist सत्येंद्र नाथ बोस passed away, अर्थात प्रख्यात भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस का निधन हुआ था। Satyendra Nath Bose was an Indian mathematician and physicist specializing in theoretical physics. उन्हें 1920 के दशक की शुरुआत में क्वांटम फिजिक्स पर अपने काम के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। उन्होंने कोलैबोरेट किया था विद एल्बर्ट आइंस्टाइन इन डेवलपिंग द फाउंडेशन फॉर बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स एंड द थ्योरी ऑफ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। उन्होंने एक पेपर लिखा था ऑन डिराइविंग प्लैंक्स क्वांटम रेडिएशन लॉ, जो उन्होंने आइंस्टाइन को भेजा, who in turn translated the paper into German language. इस रिकॉग्निशन के परिणाम स्वरूप बोस was able to work for 2 years in European X-ray and crystallography laboratories, during which उनको अवसर मिला to work with famous physicists such as Louis de Broglie, Marie Curie and Einstein. बोस रॉयल सोसाइटी के फेलो थे और उन्हें भारत सरकार द्वारा 1954 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। In 1937, Rabindranath Tagore dedicated his only book on science to Satyendra Nath Bose and the name of the book was Vishwa Parichay. एक क्विक फैक्ट यहाँ आप ये भी याद रखिए फ्रेंड्स कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दोनों के ही मुख्यालय बेंगलुरु सिटी में स्थित हैं, जो कि कर्नाटका राज्य की राजधानी है। विद दिस अब आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट, which is that how the World Cancer Day is observed globally every year. वर्ल्ड कैंसर डे एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो हर वर्ष मनाया जाता है 4 फरवरी की दिनांक को और इसका उद्देश्य है टू रेज अवेयरनेस ऑफ कैंसर डिजीज एंड टू इनकरेज इट्स प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। विश्व कैंसर दिवस का नेतृत्व यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल UICC द्वारा किया जाता है। दिस वाज फाउंडेड इन 1933 and it is a non-governmental organization with over 1200 member organizations in more than 170 countries. इसके मुख्यालय स्थित है जनेवा में, that is in Switzerland. विश्व कैंसर दिवस का प्राथमिक लक्ष्य है कैंसर से होने वाली बीमारी और मृत्यु को कम करना। इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू रेज अवेयरनेस एंड टू रैली द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू एंड द इनजस्टिस ऑफ प्रिवेंटेबल सफरिंग फ्रॉम कैंसर। The day is also observed by United Nations and the World Cancer Day was established on 4th February 2000 at the World Summit Against Cancer for the New Millennium, जो कि पेरिस में आयोजित करी गई थी।
वर्ल्ड कैंसर दिवस की हर वर्ष एक विभिन्न थीम होती है। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं वर्ष 2016 से 2018 तक, तो यह थीम थी वी कैन आई कैन। परंतु अगर बात करी जाए 2019 से लेके 2021 वर्ष तक की थीम क्या है, सो दिस थीम इज आई एम एंड आई विल। अब अगर बात करी जाए फ्रेंड्स इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की, तो आप प्लीज याद रखिए कि द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर अर्थात IARC was created in 1965 by a resolution of the World Health Assembly as the specialized cancer agency of the World Health Organization. The objective of IARC is to promote international collaboration in cancer research. It comprises of 27 member countries और भारत भी इसका एक सदस्य है। इसके मुख्यालय स्थित है लियोन में, जो कि फ्रांस देश में स्थित है। अब यहाँ ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि अगर अभी तक हमने बात करी है वर्ल्ड कैंसर डे की, तो आखिर भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 7th November टू ऑल्सो स्प्रेड अवेयरनेस ऑन द डिजीज कैंसर। तो आइए अब चल के देखते हैं दोस्तों कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने है यहाँ। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज दैट हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं कुछ इस प्रकार की। ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी जाकिर हुसैन, सी राजेंद्र प्रसाद या डी वी गिरी। अगला सवाल है Who was the first musician to be awarded with the Bharat Ratna Award? भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार कौन थी? ऑप्शंस आपके सामने है। ए भूपेन हजारिका, बी लता मंगेशकर, सी भीमसेन जोशी और डी MS सुब्बुलक्ष्मी। अगला सवाल कहता है पंडित बिरजू महाराज इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस, अर्थात पंडित बिरजू महाराज शास्त्रीय संगीत के किस रूप के प्रतिपादक हैं? ऑप्शंस हैं। ए भरतनाट्यम, बी कथक, सी कथकली या डी मोहिनीअट्टम। Question number 4 is that who is the author of the book विश्व परिचय, अर्थात विश्व परिचय पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है। ए सत्येंद्र नाथ बोस, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर डी बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज On which day is World Cancer Day observed globally, अर्थात विश्व कैंसर दिवस विश्व भर में किस दिन मनाया जाता है? आपके सामने कुछ डेट्स दी गई हैं एज ऑप्शंस और आपको बताना है कि किस दिन ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 7th November, नेक्स्ट है 4th February, ऑप्शन नंबर सी है 2nd February और ऑप्शन नंबर डी कहता है 22 दिसंबर। Next question is, where are the headquarters of the International Agency for Research on Cancer, अर्थात IARC situated? International Agency for Research on Cancer IARC के मुख्यालय कहाँ स्थित हैं? ऑप्शंस हैं। ए लियोन, बी पेरिस, सी जनेवा या डी वियना। इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ और कुछ दिलचस्प सवालों के साथ आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि हमारे सभी दोस्तों को सेशन बहुत पसंद आया होगा और इन्हें इससे लाभ भी मिला होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप प्लीज याद रखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। विद दिस आई सिंसियरली थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन विद अस।